अपना खुद का बिजनेस, अपना बॉस खुद बनना, सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? और आजकल तो हसल कल्चर का जमाना है। हर तरफ बस यही सुनने को मिलता है कि नौकरी छोड़ो, अपना कुछ शुरू करो। पर एक मिनट, क्या ये रास्ता वाकई सबके लिए बना है? चलिए, आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। और यहीं पर एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। कहा जाता है 90% लोग बिजनेस में इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनका आइडिया खराब था। सोचिए जरा, अगर आइडिया की गड़बड़ी नहीं है तो फिर गड़बड़ है कहाँ? तो असली वजह क्या है इस फेलियर की? बस यही वो सवाल है जिसका जवाब हम ढूंढने वाले हैं। और इसका जवाब पता है कहाँ है? वहां जहां हम में से ज्यादातर लोग देखते तक नहीं हैं। तो ठीक है, चलिए इस 99% फेलियर वाली पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, आमतौर पर लोग क्या सोचते हैं कि पैसा नहीं था या मार्केटिंग ठीक से नहीं की। पर नहीं, असली वजह ये सब नहीं है। वजह कुछ और ही है, कुछ बहुत ही पर्सनल। तो यहां पर है असली वजह, एक फंडामेंटल मिसमैच। मतलब किसी इंसान की जो बेसिक नेचर है और जो बिजनेस का प्रेशर है, उनके बीच में कोई तालमेल ही नहीं है। ये मामला बाहर की स्ट्रैटेजी का है ही नहीं, ये तो अंदर की बनावट का खेल है। और इस अंदर की बनावट को समझने के लिए हमें बिजनेस प्लान को छोड़कर दिमाग के अंदर झांकना पड़ेगा। जी हां, ब्रेन केमिस्ट्री में। और खास तौर पर दो केमिकल्स के खेल को समझना होगा, डोपामीन और सेरोटोनिन। यही तो तय करते हैं कि हमें क्या पसंद है और हम क्या झेल सकते हैं। तो देखिए, मोटे तौर पर दो तरह के दिमागी सिस्टम होते हैं। पहला है डोपामाइन ब्रेन। इसे चाहिए खेओस, मतलब उथल-पुथल, हाई रिस्क, रोज नए चैलेंज। ये बिजनेस के माहौल में एकदम फिट बैठता है। और फिर आता है सेरोटोनिन ब्रेन। इसको चाहिए स्टेबिलिटी, सेफ्टी, एक फिक्स्ड रूटीन। और ये जॉब या सर्विस के लिए बिल्कुल आइडियल है। अब प्रॉब्लम कब शुरू होती है? जब कोई सेरोटोनिन ब्रेन वाला इंसान बिजनेस के हाई डोपामाइन वाले माहौल में कूद जाता है। तो नतीजा क्या होता है? सीधा सीधा डिप्रेशन, स्ट्रेस और आखिर में बर्नआउट। सिस्टम क्रैश हो जाता है। और इस बात को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। सेफ्टी कोई कमजोरी नहीं है। ये कुछ दिमागों के लिए एक बायोलॉजिकल जरूरत है। मतलब अपनी जरूरत को पहचानना और उसकी इज्जत करना, ये कमजोरी नहीं, ये तो असली समझदारी है। अच्छा, चलिए अब इसी बात को एक दूसरे एंगल से देखते हैं। एक और फ्रेमवर्क है जो इस नेचर के फर्क को समझाता है, और वो है ज्योतिष का, यानी शनि बनाम बुध। तो ज्योतिष के हिसाब से नौकरी या सर्विस का रास्ता शनि से जुड़ा है, छठे घर से। यहां क्या चाहिए? डिसिप्लिन और रूटीन, बिल्कुल सेरोटोनिन ब्रेन जैसा, है ना? वहीं दूसरी तरफ बिजनेस का रास्ता बुध से जुड़ा है, सातवें घर से। और यहां चाहिए रिस्क लेने की हिम्मत और नेटवर्किंग स्किल्स, मतलब पूरा डोपामाइन वाला खेल। तो असली गड़बड़ तब शुरू होती है जब कोई ऐसा इंसान जिसका नेचर स्टेबिलिटी वाला है, मतलब ज्योतिष की भाषा में कहें तो जिसका शनि मजबूत है, वो फोमो के चक्कर में, फियर ऑफ मिसिंग आउट, बस दूसरों की देखा देखी में बिजनेस शुरू कर देता है। अब सोचिए, उसकी बेसिक नेचर को चाहिए स्टेबिलिटी, और बिजनेस उसे क्या दे रहा है? रोज की अनिश्चितता, रोज का रिस्क। इस टकराव का रिजल्ट क्या होगा? जबरदस्त एंग्जाइटी और आखिर में फेलियर। ये तो अपने ही सिस्टम के खिलाफ लड़ने जैसा है। तो फिर चाहे हम ब्रेन केमिस्ट्री की बात करें या ज्योतिष की, दोनों का निचोड़ क्या है? एक ही चीज, अपने नेचर को जानना, अपने स्वभाव को पहचानना, जिसे हमारी संस्कृति में एक बहुत सुंदर शब्द दिया गया है, प्रकृति। तो ये प्रकृति क्या है? ये किसी का इनहेरेंट नेचर है, वो बेसिक बनावट जो तय करती है कि हम असल में हैं कौन, हमारा कोर क्या है। और यहीं पे सबसे जरूरी और सीधी सलाह आती है। इंस्टाग्राम पर क्विट योर 9 to 5 वाला पोस्ट देखकर रेजिग्नेशन मत दे दो। पहले अपनी प्रकृति को पहचानो। किसी और के रास्ते पर दौड़ने से पहले ये तो देख लो कि वो रास्ता आपके लिए बना भी है या नहीं। चलिए, अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। एक ऐसी बात जो सक्सेस की पूरी डेफिनेशन को ही हिला के रख देगी। सवाल यह है, एक स्ट्रगलिंग फाउंडर बनना बेहतर है या एक टॉप क्लास सीईओ? जरा सोचिए, एक टॉप क्लास सीईओ बनना, अपनी फील्ड में महारत हासिल करना, जहां डिसिप्लिन और मैनेजमेंट स्किल्स की जरूरत है, ये उस फाउंडर से 1000 गुना बेहतर है जो रोज स्ट्रेस, अनिश्चितता और फेलियर के डर में जी रहा है। सक्सेस का मतलब हमेशा फाउंडर का टैग लगाना नहीं होता।
सक्सेस का मतलब है उस काम में टॉप पर पहुंचना जो आपकी प्रकृति से मेल खाता हो। तो ये पूरी बात हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। असली मकसद क्या है? कोई खास टाइटल हासिल करना, या फिर उस तरह से कामयाब होना जो हमारे अपने नेचर, हमारी अपनी प्रकृति के साथ अलाइन करता हो? जवाब कहीं बाहर नहीं, अपने अंदर ही है।